स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विस। और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें आज हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I thank you all my viewers and subscribers who have supported till now, and I hope इसी तरह मुझे और support देते रहिए। So let's start with our topic, that is types of life insurance. इंश्योरेंस का तो हमने मतलब समझा था कि to reduce the risk or to minimize the burden of loss, we take out the insurance. अभी हम उसको डिटेल में समझने के लिए we are going to understand types of insurance policy. So first let's understand what is life insurance. So लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा, क्योंकि इंश्योरेंस भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इवन लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। हमने टर्म्स लर्न किए थे, देयर आर टू टर्म्स, वन इज इंश्योर्ड, सेकंड इज इंश्योरर। Insured is a policy holder and insurer is a insurance company who gives the policy. So it is an agreement or it is a contract between insurer and insured, whereby the insurer agrees to compensate the insured or claim a certain sum on the expiry of certain period. अभी यहाँ पे आपको याद रखना है, नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट होने के बाद हमें वो इंश्योरेंस अमाउंट पूरा वापस मिलेगा। तो एक कंडीशन होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ नंबर ऑफ इयर्स। नेक्स्ट, और ऑन दैट व्हिचएवर इज अर्लियर फॉर ए कंसीडरेशन। हमेशा आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, व्हिचएवर इज अर्लियर, या तो नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट होने के बाद या तो डेथ, दोनों में से जो पहले होगा उसकी अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक आउट द इंश्योरेंस फॉर 10 years, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 years आपको क्या मिलेगा, पूरा क्लेम का अमाउंट मिलेगा। और अगर 10 years से पहले ही अगर डेथ हो जाता है तो आपको उसकी अकॉर्डिंगली अमाउंट मिलेगा। सो कंसेप्ट इज व्हाट, व्हिचएवर इज अर्लियर। हमेशा आपको लाइफ इंश्योरेंस में दो कंडीशंस याद रखने स्टूडेंट्स, वन इज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ नंबर ऑफ इयर्स एंड सेकेंड इज डेथ। दोनों में से जो पहले होगा उसकी अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलेगा, इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको मीनिंग समझा होगा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सो पहला यहाँ पे शुरू होगा होल लाइफ पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, होल लाइफ पॉलिसी। नाम से ही पता चलता है होल लाइफ मतलब जब तक हम जिंदा है तब तक ही पॉलिसी चलेगा, जब तक हम अलाइव है तब तक ही पॉलिसी चलने वाली। मतलब इससे एक बात तो फिक्स होता है कि मरने के बाद ही क्या होगा, ये पॉलिसी कैंसिल होगा। यस और नो, अगर डेथ होगा उसी के बाद ही यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, बिकॉज ये पॉलिसी का नाम क्या है, होल लाइफ। टिल वी आर अलाइव द पॉलिसी विल रन। यस और नो, जब तक हम अलाइव है तब तक ये पॉलिसी चलने वाली। अभी होल लाइफ के लिए तो मुझे आप बताइए स्टूडेंट्स के प्रीमियम अमाउंट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? आंसर विल बी लेस, क्योंकि यहाँ पे जब तक हम अलाइव है तब तक ही पॉलिसी चलने वाला है, तो आपका प्रीमियम अमाउंट क्या होगा, कम होगा। सेकेंड कंडीशन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ इयर्स आर नॉट फिक्स बिकॉज ये होल लाइफ के लिए। थर्ड कंडीशन, अगर हम होल लाइफ पॉलिसी निकालते तो क्या बेनिफिट होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट? तो आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे वन साइड बेनिफिट होगा कि टू साइड बेनिफिट होगा? व्हाट यू थिंक, इट हैज अ वन साइड बेनिफिट या टू साइड बेनिफिट? आंसर विल बी वन साइड, बिकॉज हमें ये कंडीशन पता है कि अगर डेथ होता है तो किसके पास पैसा जाता है, फैमिली मेंबर्स के पास, नॉमिनी के पास पैसा जाता है। तो दो कंडीशन तो हमारे फिक्स है, एक तो नंबर ऑफ इयर्स या तो डेथ। अगर नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट होते हैं तो हमें पैसा मिलेगा और अगर डेथ होता है तो फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। बट अगर हम ये पॉइंट के हिसाब से जाएंगे तो नंबर ऑफ इयर्स तो आएगा ही नहीं, बिकॉज ये पॉलिसी कब तक चलेगा, जब तक हम जिंदा है तब तक पॉलिसी चलने वाला है। तो यहाँ पे हमको क्या इंक्लूड करना है, डेथ होने के बाद। सो ओनली वन कंडीशन इज एप्लीकेबल इन पॉइंट नंबर 1, दैट इज होल लाइफ पॉलिसी। डेथ होने के बाद ही पैसा मिलेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ वो बेनिफिट
कौन उठा पाएगा? उनके फैमिली मेंबर्स। सो ओनली फैमिली मेंबर्स विल गेट द एडवांटेज ऑफ दिस। और एज अ फैमिली प्रोटेक्शन, क्योंकि डेथ होने के बाद हम एक फाइनेंशियली सपोर्ट दे पाएंगे बिकॉज ऑफ होल लाइफ पॉलिसी। सो व्हाट आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर? फर्स्ट, जब तक हम अलाइव है तब तक ये पॉलिसी चलेगा। सेकेंड, प्रीमियम रेट बहुत ही कम होगा बिकॉज ये पॉलिसी आपका होल लाइफ तक चलने वाला है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ इयर्स आएगा ही नहीं। फोर्थ, अगर हम देखेंगे तो डेथ होने के बाद ही पैसा मिलेगा, दैट इज टू द फैमिली मेंबर्स। एंड ड्यू टू दैट कि ये एडवांटेज कौन उठा पाएगा? उनके फैमिली मेंबर्स। इट मीन्स इट हैज ओनली वन साइड प्रोटेक्शन, वन साइड फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पॉइंट दैट इज द एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पे आपके दोनों कंडीशंस होंगे। एक होगा आपका नंबर ऑफ इयर्स, कंप्लीट होने के बाद पैसा खुद को मिलना, एंड सेकेंड होगा डेथ होने के बाद किसको मिलना? फैमिली मेंबर्स को मिलना। इससे हमें ये समझ में आता है कि इट हैज अ वन साइड एडवांटेज और टू साइड एडवांटेज। करेक्ट, द आंसर विल बी टू साइड एडवांटेज, क्योंकि अगर हमने ये पॉलिसी 5 साल के लिए निकाला तो 5 साल कंप्लीट होने के बाद वो पैसा हमें मिलेगा। वो पैसा हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिजनेस में डाल सकते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर डेथ हो गया 5 साल से पहले ही अगर डेथ हो जाता है तो किसको मिलेगा? फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। तो फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट मिलेगा। तो इट हैज ए टू साइड एडवांटेज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉलिसी में कितने एडवांटेज है? टू साइड एडवांटेज है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करेंगे विद द पॉइंट दैट इज एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, तो हमें ये समझ में आता है दैट इट हैज ए टू साइड एडवांटेज। वन इज योर होल लाइफ पॉलिसी एंड सेकेंड इज योर होल लाइफ पॉलिसी। अगर हम देखेंगे तो ओनली वन साइड एडवांटेज इज देयर, एंड सेकेंड इफ वी कंसीडर इट हैज अ टू साइड एडवांटेज। वन इज योर नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड एंड सेकेंड इज योर दैट इज नंबर ऑफ इयर्स के साथ ही अगर हम देखेंगे तो आफ्टर दैट ये फाइनेंशियली किसको सपोर्ट मिलेगा? टू द फैमिली मेंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड पॉइंट इफ यू कंसीडर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को समझेंगे तो टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा पॉलिसी है जो यहाँ पे कोई भी निकाल दे। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को कंसीडर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो हम हमेशा निकाल दें। यू कैन आस्क योर फैमिली मेंबर्स, तो आपको समझेगा कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो हम रेगुलर बेसिस पे पॉलिसी निकालते हैं वो कौन सा पॉलिसी होता है? दैट इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट इफ वी कंसीडर यहाँ पे प्रीमियम रेट क्या होगा, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम रेट बहुत ही कम होगा। वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड। अगर हम सेकेंड पॉइंट भी कंसीडर करेंगे तो प्रीमियम रेट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? सिंगल प्रोटेक्शन। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम में सबसे कम कहाँ पे आपको मिलेगा? इन द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट इफ वी कंसीडर एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी का मतलब क्या होगा? हमें सबको पता है कि हम प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं, यस और नो। अगर हमने प्रीमियम अमाउंट सर्टेन परसेंटेज में पे किया, if we have paid the premium in some sort of percentage, then it can come under what? That is a annuity policy. अगर प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं बट इन some sort of percentage, तो it will come under your what? That is a annuity policy. Okay? उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स गेट कंप्लीटेड आपको प्रीमियम अमाउंट क्या होगा? विथ योर अमाउंट आपको वो रिटर्न दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट एन्युटी पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो आपका सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वो पहले से ही पे किया जाता है, वो डिसाइड किया जाता है इट इज फॉर लाइफ टाइम या इट इज फॉर नंबर ऑफ इयर्स। उसके बाद आपका सर्टेन अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो 10 इयर्स के लिए हमने प्रीमियम अमाउंट पे किया इन सम सॉर्ट ऑफ परसेंटेज, और अगर प्रीमियम अमाउंट खत्म होने के बाद उसका एडवांटेज आपको मिलना शुरू होगा। तो फर्स्ट 10 इयर्स के लिए अगर आपने बोल के रखा है कि हमने प्रीमियम अमाउंट का जो हमने पेमेंट किया था उसके एडवांटेज चाहिए, तो यू विल गेट दैट सॉर्ट ऑफ एडवांटेज। ओके, सो एक हो सकता है हमने पूरा पैसा पे कर दिया, पूरा प्रीमियम हमने एक साथ पे कर दिया। आफ्टर दैट आप एक डेट बता के रखोगे, वो डेट से आपको क्या मिलेगा? प्रीमियम अमाउंट शुरू होगा। सो इट कैन बी इन परसेंटेज और इट कैन बी फॉर लाइफ नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक का मतलब क्या होता है? मनी बैक पॉलिसी ऑलवेज ऑपरेट लाइक अ सेविंग अकाउंट। अगेन आई रिपीट फॉर यू, मनी बैक पॉलिसी ऑलवेज ऑपरेट लाइक अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कैसा होता है? जब चाहिए तभी पैसा निकालो। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा? जब चाहिए तभी पैसा हम पूछ सकते हैं, हम पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं।
बट अगेन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें भी आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स तक आपको प्रीमियम पे करना होगा, उसके बाद आपको अमाउंट वापस मिलेगा। बट अगर अनटाइमली डेथ होता है, किसी का अनटाइमली डेथ होता है, तो आपको पैसा पूरा मिलेगा। तो इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ ये पॉलिसी आपको ज्यादा एडवांटेज देता है। सो मनी बैक पॉलिसी इज वन ऑफ द गुड पॉलिसी, और इसका आपको एडवर्टाइज भी आता है। मनी बैक मतलब जब चाहिए तभी पैसा विड्रॉ किया, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंश्योरेंस कंपनी कि कितना तक आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट वन, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर हम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को समझेंगे तो इन शॉर्ट इट इज नॉट इंश्योरेंस बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट प्लान। इट इज नॉट इंश्योरेंस बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर हम समझेंगे तो कैसे समझ में आएगा? अभी हमेशा हम ऐसा बोलते हैं कि अगर हमें इंश्योरेंस निकाला है तो हमें बचपन से निकालो। जब हम बहुत छोटे होते तभी अगर हम इंश्योरेंस निकालते, हमारा खुद का लाइफ इंश्योरेंस निकालते, तो बहुत ज्यादा हमें एडवांटेज मिलता है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का एक फंडा क्लियर है कि एक तो नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट होने के बाद खुद को मिलेगा पैसा, एंड अगर नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट नहीं होता है, उसके पहले ही डेथ हो जाता है, तो फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। सो दोनों तरीके से बेनिफिट किसका होता है? हमारा खुद का बेनिफिट होता है, दैट इज इंश्योर्ड का बेनिफिट होता है। तो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब हम एक इंश्योरेंस निकालेंगे, चाइल्ड इंश्योरेंस, जहाँ पे इट इज नॉट ए इंश्योरेंस बट इंश्योरेंस इट इज ए इन्वेस्टमेंट प्लान। जब चाइल्ड बॉर्न होता है उसी टाइम से अगर हम इंश्योरेंस निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का, ठीक है, या भी कैसे 1 लाख तक भी, हम 1 लाख का भी अगर इंश्योरेंस निकाले तो उसका बर्थ से ही क्या होगा, पैसा हम इन्वेस्ट करते जाएंगे, एंड एट द आफ्टर द कंप्लीटिंग द 18 ईयर्स अगर हम वो पैसे को कैलकुलेट करेंगे तो आप एक अच्छा खासा आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, और वो अमाउंट हम उनके एजुकेशन के लिए डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्दर स्टडीज के लिए डाल सकते हैं। सो इट इज ऑलवेज द बेस्ट प्लान टू इन्वेस्ट अर्लियर। अगर हम बहुत पहले से इन्वेस्ट करते हैं इन इंश्योरेंस तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। सो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट एक्चुअल इंश्योरेंस बट इट इज अ इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर अ चाइल्ड। एंड द नेक्स्ट वन, रिटायरमेंट प्लान। आपने रिटायरमेंट में अगर हम देखेंगे तो आपने पेंशन अकाउंट के बारे में तो सुना होगा। सो इट इज नथिंग बट इट इज लाइक अ पेंशन अकाउंट, जिससे पेंशन आपको मंथली मिलता है। उसी तरह से अगर रिटायरमेंट प्लान होगा और उसमें अगर आपने इंश्योरेंस निकाला तो वो भी आपको क्या मिलेगा, मंथली मिलेगा। सो इन शॉर्ट आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो आपको आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीटेड एज अ पेंशन आपको क्या मिलेगा, मंथली बेसिस पे मिलता जाएगा। सो अगेन आप अगर देखोगे आगे जाके मतलब आफ्टर द 60 इयर्स कंप्लीट, तो इट इज लाइक अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर अस, तो वो भी एक अच्छा प्लान है जो हम यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच इज मोस्ट रेगुलरली यूज, दैट इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। अगर हम देखेंगे यूनिट लिंक इंश्योरेंस, तो इट इज नॉट ओनली द इंश्योरेंस बट इट इज ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट। वो कैसे हम समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एज वेल एज शेयर्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। अगर हम देखेंगे आपने खुद का एक इंश्योरेंस निकाला या कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसने खुद का इंश्योरेंस निकाला 1 लाख का, तभी वो पर्सन को पता है कि अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता, इतना ज्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस निकालने से अच्छा हम क्या करते हैं, हम कहाँ पे तो इन्वेस्ट कर दें। बट उसने सोचा कि इंश्योरेंस निकालना भी नेसेसरी है। सो व्हाट ही थॉट, हम कहाँ पे इन्वेस्ट करते, कहाँ पे इंश्योरेंस निकालते, अंडर द यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी हम ये पॉलिसी निकालें। उसमें क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का अमाउंट है, 50,000 का या 60,000 का उसने खुद का इंश्योरेंस निकाला और 40,000 का उसने शेयर्स में पैसा डाला। इन शॉर्ट अभी उसने 1 लाख का इंश्योरेंस कंपनी को पैसा दे दिया, 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया। 1 लाख में से उसने बताया कि 60,000 का मेरा खुद का इंश्योरेंस निकालो और जो 40,000 है वो पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करो। जैसा शेयर्स का प्राइस इंक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिटर्न मिलेगा, विच इज अ इमीडिएट रिटर्न। एंड जब इंश्योरेंस नंबर ऑफ इयर्स कंप्लीट होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा रिटर्न मिलेगा। मतलब एक साइड से उसने इंश्योरेंस भी कवर किया है और दूसरी साइड से उसने वो 40,000 का इन्वेस्टमेंट भी किया इन शेयर्स। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लस योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज अ यूनिक लिंक इंश्योरेंस प्लान। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एज वेल एज रेगुलरली यूज, इसके लिए आपको एडवर्टाइज आते हैं टीवी में, वो आप देख के भी समझ सकते हैं। So if we conclude our topic, 10 number of policies are there. इसमें से आप कोई भी पॉलिसी अपने रेगुलर बेस पे निकाल सकते हो एंड उसकी अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप ले सकते हो।
सो आई होप आपको ये टॉपिक समझा होगा. Still, if you have any doubt, you are free to ask in comment box below. जितना डाउट्स पूछोगे उतना ही मेरे से ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे एंड उतना ही ज्यादा अच्छी तरह से हम पढ़ाई कर पाएंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. थैंक यू.